इजराइल हिजबुल्ला और हमास के साथ सीज फायर डील जरूर हो चुका है, लेकिन इन दिनों ईरान अब घात लगाए बैठा है। कुछ महीनों पहले ही ईरान और इजराइल आमने सामने हो गए थे, जिसमें दोनों की ओर से ही मिसाइल हमले किए गए। ईरान ने इजराइल पर इतने मिसाइल बरसाए कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम तक फेल नजर आया। हालांकि बार बार इसे इजराइल नकारता रहा, लेकिन अब ईरान अपनी अलग ही तैयारी में जुट चुका है और कहा जा रहा है कि इस वक्त जब पूरी दुनिया के ताकतवर मुल्क उसके विरोध में खड़े हैं, तो चीन उसके साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। दरअसल चीन में इन दिनों ईरान के 2 जहाज ठहरे हैं। इन्हें लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। गोलबोन और जैरान नाम की जिन 2 जहाजों को चीन में ठहराया गया है, वे कहा जा रहा है कि 1000 टन सोडियम परक्लोरेट लेकर रवाना होने वाले हैं। बता दें कि इसी सोडियम परक्लोरेट का इस्तेमाल मिसाइलों में इन्हें बदलाव के बाद ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे इजराइल के लिए गंभीर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसके पीछे का कारण है कि इजराइल के पास हर मारक क्षमता की मिसाइलें हैं, लेकिन ईरान वैश्विक दबाव के बावजूद मिसाइलों का निर्माण करने में जिन परेशानियों का सामना कर रहा था, उसे अब चीन खत्म कर रहा है। हालांकि रूस और चीन की मदद के कारण उसे काफी हद तक मदद भी मिलती रहती है। पिछले कुछ महीनों पहले ही इजराइल ने अपने निशाने में ईरान की मिसाइल ईंधनों को उड़ा दिया था। चीन और ईरान के इस डील को लेकर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से 960 टन अमोनियम परक्लोरेट का उत्पादन ईरान आराम से कर सकता है, जिन्हें फिर मिसाइल के ईंधन में 70% तक प्रयोग में लाया जा सकेगा। ईरान इसका उपयोग कर करीब 260 मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों, जिनमें ईरान की मिसाइलें जैसे खीबर शेकेन या हजकासेम को ईंधन भर सकता है। कुछ अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि इन केमिकल्स को सीधा IRGC के पास ही भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद से इजराइल की बेचैनी बढ़ चुकी है। कहा जा रहा है कि खुद नेतन्याहू तक के लिए ये रिपोर्ट मुसीबत का सबब बनती जा रही है। अधिकारियों के माने तो केमिकल को शंघाई के ठीक उत्तर में एक बंदरगाह ताइकांग में गोलबन पर लोड किया गया और फारस की खाड़ी पर दक्षिणी ईरान के एक बंदरगाह अब्बास के लिए भेजा गया। हालांकि इन अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि क्या बीजिंग को इस डील के बारे में पता है या फिर नहीं। बता दें कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन की आलोचना सिर्फ इसीलिए करते आए हैं क्योंकि वह ईरान और रूस की खुलकर मदद करता आया है। तो उम्मीद इस बार भी यही जताई जा रही है कि चीन को इस डील के लिए एक बार फिर से आलोचनाएं झेलनी पड़ सकती हैं। वहीं कुछ प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि इस केमिकल वाली डील को लेकर ईरान के अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि ये जहाज इन केमिकल्स के साथ फरवरी में निकल सकते हैं। ऐसे में ईरान के लिए जहां ये डील फायदेमंद है, तो दूसरी ओर इजराइल के लिए मुसीबत का सामान बन चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।